सर तीसरे भाव में भोग की राशि आई थी 6 नंबर। हाँ, थर्ड हाउस ऑफ ट्रेवल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या वर्गो की वजह से। रुकावट रोग है। सम प्रॉब्लम विद द ट्रैवल। ओनली इन इंडिया, बाकी जगह सब ठीक रहता है। जैसे लैटिन। और फिर भी कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन बना है। राइट, थर्ड हाउस ट्रैवल करते टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम होने का। आज मैंने भी एक सिक्स्थ लॉर्ड पे वीडियो डाली है, तो सिक्स्थ लॉर्ड भी जब थर्ड से एसोसिएट कर जाता तो भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ट्वेल्थ में थर्ड राशि ये श्रद्धा वृश्चिक। तो किसी ने पीछे बार की तरह होमवर्क नहीं किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। किया है। नहीं किया है। हेलो संभाव। नमस्कार सर। नमस्ते 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 नमस्ते। 2-3 मिनट और रुक जाते हैं, देखते हैं अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो कर पाएंगे। कौन कौन बचा? आकांक्षा बची है, विकास बची। आकांक्षा ज्वाइन नहीं करेगी सर। शी वोंट ज्वाइन। आकांक्षा का तो मैसेज था सर, ये ज्वाइन नहीं कर अच्छा पाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नहीं बोल तो ठीक है। और कौन बच गया? कुल्लू जी सर बच गया, उन्होंने भी मैंने तो बताया करा, वो ज्वाइन नहीं मैंने करे। तो करा सर। हाँ। चलिए तो आज का हमारा कौन सा लग्न है? विच असेंडेंट? लियो। सिंह लग- लियो। सिंह राशि। क्या समझते हैं हम सिंह राशि से? किस चीज की है ये? रॉयल, रॉयल राशि है सर। ठीक है, वो तो कर्क भी थी। अच्छा, कैलकुलेट भी हाँ, सूर्य और चंद्रमा दोनों बाल ग्रह हैं, राजा और रानी। सर राजा की तरह दिखाती है, राजा का भी है, वह अग्नि तत्व भी है। ठीक है। क्या? एक खास बात है लियो। नेचुरल फिफ्थ हाउस है। इसमें ये पूर्व पुण्य की राशि। यस। ठीक है। इसमें पूर्व पुण्य है। तो लियो लग्न मिली है तो कुछ ना कुछ पूर्व पुण्य है इसके पीछे छुपा। और अगर कोई उसमें ग्रह या कॉम्बिनेशन मिले तो वो भी कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य को ही दिखाते हैं। जैसे एक सज्जन है, उनके वीनस इन लियो। तो वीनस इन लियो क्या चीजें दिखा सकता है? पूर्व पुण्य से उनको क्या मिल सकता है? अपनी सर लग्जरी। धन, लग्ज लग्जरी। लग्जरी मिल सकती लग्जरी। अपनी धन, पत्नी। आवाजाही, प्रेम। आपकी आवाज बहुत धन। कम आ रही, क्योंकि आपका सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। है, आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं सर। जी सर। हाँ, वीनस इन लियो आर्टिस्टिक भी होते हैं, यस। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, वीनस इन लियो और वीनस इन एक्वेरियस, जनरली ऐसे व्यक्ति खूबसूरत होते हैं। यूल फाइंड देम गुड लुकिंग, क्योंकि वीनस क्या है? नेचुरल काल पुरुष का सेकंड लॉर्ड है। सेकेंड यस। खूबसूरती का वो है। और पूर्व पुण्य से मैंने कहा कोई चीज आ रही है, तो वीनस इन लियो इज ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग पर्सन। वीनस इन एक्वेरियस क्योंकि उसको एस्पेक्ट कर देता है। ठीक है, गेन है, लाभ है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन जनरली आप देखेंगे कि लोगों को गुड लुकिंग बनाता है। फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में लोगों के आप ऐसे कॉम्बिनेशंस पाएंगे, ऑफ कोर्स, जो एक्टिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, जिनको खूबसूरत दिखना चाहिए, मॉडल्स ये वो। तो ऐसे लोग जनरली अच्छे गुड लुकिंग होते हैं। तो आप भी किसी वीनस एंड लियो को देखिए, यू विल फाइंड दैट दे आर अट्रैक्टिव। ठीक है। तो वीनस मिला है तो अब उनके पास कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य की वजह से लग्जरी होगी, पूर्व पुण्य की वजह से whatever you can call Venusian things will be in abundance. करेक्ट। तो यहाँ जो भी कुछ आ रहा है वो पूर्व पुण्य की वजह से, राइट।
आप सबके भी अगर लियो में कुछ है ना, तो पूर्व पुण्य का हिस्सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। जैसे कि 6 नंबर हमारा रोग ऋण रिपु शत्रु था, इसी तरीके से लियो, हम सबके हॉरोस्कोप में लियो कहीं ना कहीं होगा, वो पूर्व पुण्य दिखाता है। राइट। जैसे मेरा जुपिटर इन लियो है, तो क्या बोलिएगा? ज्ञान ज्ञान मिला है लेके सर है आप। ज्ञान, गुरुओं का अच्छा सानिध्य मिल गया जिससे। पूर्व पुण्य से। संजय रथ जी से सीखा, सरजीत पोद्दार जी से सीखा, बहुत लोगों से सीखा। लकीली बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जो सिखाते चले गए। सरजीत जी को आप लोग जानते हैं नहीं जानते? मेरे, जानते हैं सर। हाँ, एपिसोड्स में भी आए हाँ हैं। जी। हाँ जी, आपके आप लोग एपिसोड्स किस में देखा है। आप लोग किसी की किताबें ले ना लें, सर की किताबें जरूर लें। 35 हम्म। 36 वॉल्यूम किताबें लिखी है उन्होंने। आप समझ रहे हैं? लगभग 10-15 हजार पोदार सर की पन्ने। सर। हाँ, सरजीत जी की हिंदी किताब। वर्जन है सर उनका। सर हिंदी वर्जन तो नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं। इंग्लिश में ही है, सरल है, सरल भाषा में लिखी हुई किताब है। तो फर्स्ट वॉल्यूम में आप मेरा नाम भी पाएंगे सर के प्रेफेस में। तो इस तरीके से बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य मिला, तो कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य और ज्ञान, तो मैं ये मानता हूं कि मुझे ये जो भी ज्ञान मिला है वो कहीं ना कहीं कुछ पूर्व पुण्य का हिस्सा है। राइट। तो इस तरीके से हम लियो को देखते हैं कि उसमें हमारा पूर्व पुण्य छिपा हुआ है। तो आपके हॉरोस्कोप में जहां भी लियो है, या जहां भी जुपिटर आ रहा है, या सॉरी जुपिटर कह रहा है, जो भी उसमें ग्रह आ रहा है, तो यू कैन कंसिडर दैट एज अ ब्लेसिंग। यू हैव डन समथिंग फॉर दैट, सम गुड मेरिट्स आर देयर फ्रॉम द पास्ट। मैं आज धीमे धीमे बोलूंगा, मेरे गले में जम के खराश और एक छाला भी है, तो आई विल बी, ठीक है। किस तरीके से लियो को देखता है, तो क्या क्या है, किसके किसके लियो में क्या क्या है? व्हाट ऑल डू यू हैव इन योर लियो राशि, दिव्या जी? सर मेरा मेरे लिए खाली में है कुछ सर, नहीं बट है। इट्स ऑन द सेकंड। ओके। रमेश जी? सर कुछ नहीं है। प्रिया? नहीं कुछ सर, नहीं है। कुछ नहीं है। ओके। और कौन बचा? कमरे सा साहब, संभव, श्रद्धा जी। श्रद्धा जी वीडियो ऑन जी कर सर। लीजिए। जी सर, क्या कह रहे हैं सर? लियो में क्या है, सिंह राशि में क्या है आप? सर खाली कुछ है। है? मेरे खाली है सर। श्रद्धा जी वीडियो ऑन कर लीजिए, श्रद्धा जी अपना। खाली मतलब पूरे पूरे कुछ किए ही नहीं हम लोग, इसका मतलब नहीं, ये है क्या? ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं तो वो राशि जाएगी। तो अब कुछ है तो भाई स्पेशल बात तो है ही है। राइट। इफ यू हैव समथिंग, यू हैव समथिंग स्पेशल, यू हैव डन समथिंग। राइट। टू गेट दैट इजिली, वो चीजें इजिली मिल जाती है लाइफ। ठीक है। इस तरीके सर से राहु भी हम, कुछ दे देता है फिफ्थ हाउस में। हाँ हाँ, राहु आप देखिए, मैजिकल हेल्प आती है ऐसे लोग। वो जब फंसते हैं कहीं, हम्म। तो एक इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड काम करता है उनके पीछे और निकल जाता। राहु भी एक रॉयल प्लेनेट है भाई, उसको ऐसा हल्के में नहीं लेना। राहु और शिव जी का क्या रिश्ता है पता है आपको? शिव जी कौन है राहु के? नहीं पता सर। फूफा है कि मौसा है, क्या है शिव जी? कुछ है, पता करिएगा। राहु को छोटा मोटा ग्रह मत समझिए, बहुत ही पावरफुल है। मेरा एक सूत्र याद रखिए, राहु के डिस्पोजिटर, मैं डिस्पोजिटर माने जिस राशि में राहु है, और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह अगर उच्च के हो जाएंगे, वो हॉरोस्कोप बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हॉरोस्कोप है। ये आप देख लीजिए। शर्तिया किसी भी लाइन में हो व्यक्ति, डस नॉट मैटर, मगर आप राहु केतु के डिस्पोजिटर या राहु केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को एग्जॉल्टेड पाएंगे। हाँ जी श्रद्धा जी। और इसलिए राहु सिर्फ को आप हल्के में ना, हेलो, आवाज सिर्फ आवाज आ रही एग्जॉल्टेड, है? एग्जॉल्टेड हो या कोई स्पेशल स्ट्रेंथ हो उसके पास, साधारण नहीं। मतलब वर्क कम हो या फिर पुष्कर No, 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 नवमांशा no, ऐसे no, no, कुछ no, हो no, तो? no, 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 no. You need to have it own sign exalted. Means some extraordinary strength should be there. बाकी ये सब नहीं. No, no, not these sort of strengths.
ठीक है। तो Okay. अगर आप लोगों को देखना है तो आई कैन शो यू सम एग्जांपल्स। भगवान श्री राम के राहु कहाँ था? कहाँ है सिक्स भगवान श्री हाउस राम में के? सर। सिक्स हाउस। छठे घर सिक्स में हाउस कौन सी राशि में? में। कौन सी राशि में? धनु राशि में। उसका स्वामी? सॉरी। हाँ सर। हाँ हाँ, धनु में ही है, धनु धनु में था, ही है। उसका धनु ही स्वामी? था। सर उसका जुपिटर उसका गुरु स्वामी? वो उच्च पे लगन में बैठा है। उच्च का बेटा है। लगन उच्च में उच्च का बेटा है। दिग्बली और उच्च का है। उच्च yes, जी जी सर। करेक्ट। अब ये हॉरोस्कोप देखिए, मतलब सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं कोई भी चीज में उन्हीं का उदाहरण देना पसंद करता हूँ सबसे पहले। यू कैन लुक एट दिस। ये सर ये हॉरोस्कोप नवमाश देखिए। में भी वर्क करेगा? नहीं, ये D1 के लिए काम करता है स्पेसिफिक। यहाँ पर देखें, राहु केतु को देखें, और राहु केतु के डिस्पोजिटर देखें। राहु किस राशि में? राहु वृषभ राशि में है सर। उसका Taurus, स्वामी? सेकंड Pisces, फैमिली। केतु? पाइसिस में, पाइसिस। केतु वृश्चिक केतु में है सर। Scorpio. वीनस केतु का भी वीनस उच्च का एग्जॉल्टेड है। है, मार्स जी एग्जॉल्टेड है, हाँ सर। जी। हम्म, स्वामी रामकृष्ण हम्म। परमहंस। yes, yes। करेक्ट। और हॉरोस्कोप देख रहे हैं, कुछ तो मिलेगा। किसी का भी रैंडम हॉरोस्कोप खोलिए जो थोड़ा बड़ा आदमी हो। ठीक है। राहु केतु, राइट, इसमें कुछ वो नहीं है। इसके एक्सेप्शंस जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं पढ़ा दूंगा। ये हॉरोस्कोप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, राहु का डिस्पोजिटर, राहु का डिस्पोजिटर मून, चंद्रमा। स्वराशि, Moon. मून स्वराशि, सब राशि का। हम्म। वन साइन, है स्ट्रेंथ, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है उसको। हम्म। करेक्ट। Hmm. राहु केतु के डिस्पोजिटर जितने बली हैं उतना ही हॉरोस्कोप ऊंचा है, बाकी कोई ग्रहों का फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। सर, हाँ हाँ श्रद्धा जी। इसमें एक डाउट है। मतलब अभी आपने महात्मा गांधी जी का चार्ट दिखाया तो उसमें मून राहु एक साथ थे, बट वो अभी मून तो पीड़ित हो गया ना राहु के साथ, तो कोई मतलब वो पीड़ित भी नहीं हमारा, उससे मुझे पीड़ा और इससे कोई लेना देना नहीं है। एक सूत्र दे रहा हूं, वो सूत्र लगाते जाइए, लगाते जाइए। जितने बड़े लोगों के हॉरोस्कोप है उनके में लगाइए। स्वामी विवेकानंद, अच्छा। लेट्स सी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। मैं रैंडम हॉरोस्कोप उठा रहा हूँ, मैं कोई भी वो नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है। राहु का डिस्पोजिटर? अभी खुला नहीं है चार्ट सर। एक हम्म। खुल गया। हाँ खुल गया सर। हाँ जी। राहु का डिस्पोजिटर? 8 वृश्चिक राशि में और मंगल बैठा है सर पंचम भाव में। मार्स स्व स्वराशि है सर। स्वराशि। हाँ, स्वराशि है। एक मिनट। ठीक। ये राहु केतु के डिस्पोजिटर में जितनी स्ट्रेंथ होगी या उसके साथ बैठे ग्रह में जितनी स्ट्रेंथ होगी, वो हॉरोस्कोप उतना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉरोस्कोप है। ये आप शर्त के तौर पे ट्राई करें, ये आप कहीं फेल होता हुआ नहीं पाएंगे। ओन साइन हो, एग्जॉल्टेड हो, दिग्बल में हो, माने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ हो। और कोई नाम बोलिए, एनी अदर नेम? सर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का हाँ। कुछ एक्सेप्शन लगता है, मैं आपको दिखाऊंगा इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप जब हम एक्सेप्शन पढ़ सर लेंगे। ओशो का देखना सर, ओशो का चार्ट सर। ओशो, ओशो, आचार्य रजनीश, लीजिए भाई ओशो जी। का हॉरोस्कोप देखिए, क्या है इनका। अभी खुला राहु नहीं है सर। आ गया, आपका इंटरनेट स्लो है हाँ मेरे जी, ख्याल से। यस हाँ सर, जी, हाँ जी। जुपिटर एक्सॉल्टेड सर। जुपिटर है। राहु, हाँ जी। राहु का डिस्पोजिटर क्या है? जुपिटर सर जुपिटर, एक्सॉल्टेड। जुपिटर 4 बिल्कुल सही है सर। हम्म। रैंडम आप बोलिए, आप चेक करिए, मैं नहीं करता। हम्म। राहु केतु को जरा समझ लीजिए। लियो से पहले हम राहु हम्म। केतु के ऊपर भी चर्चा करते हैं। ऐसे रैंडम टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बीच बीच में। हम्म। राहु केतु जैसे हम साइकिल चलाते हैं, हम सब ने साइकिल चलाई, हम वेरी श्योर है ना, कभी ना कभी। हम्म।
बिल्कुल चलाइए सर। हम पेडल मारते हैं और अगर पेडल छोड़ देते हैं तो भी साइकिल कुछ टाइम तक चलती रह जाती है। यस और नो? वो बिल्कुल। तुरंत रुकती नहीं। राहु केतु हमारे पास्ट लाइफ के वो कर्म हैं कि ये दिखाते हैं पेडल कितना मारा गया है। अगर हम्म। पेडल्स बहुत हैं, उनका स्वामी ओन साइन है, एग्जॉल्टेड है, कर्म पीक पे आ गया, पेडल बहुत है, तो साइकिल तो बहुत आगे जाएगी। करेक्ट? तो हम में से जिनके राहु केतु के स्वामी नीच के हैं या राहु केतु का साथ नीच के ग्रह हैं, ये दिखाता है बहुत हाइट पे कर्म नहीं पहुंचे उससे रिलेटेड। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर वेर एवर योर राहु केतु इज, मगर उतने कर्म डेवलप नहीं हुए हैं कि आप हाइट पे पहुंच सकें। भाई स्वामी रामकृष्ण परमहंस बनना कोई साधारण बात थोड़ी है, या विवेकानंद बनना कोई साधारण बात नहीं, महात्मा गांधी बनना कोई साधारण बात नहीं। राइट? तो राहु केतु के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मेरे पास्ट लाइफ के क्या मैं कर्म को एक्सेल एग्जॉल्टेड क्या दिखाता है? कर्मों में एक्सीलेंस। मैं अगर किसी चीज को रोज करूं, कुछ दिन में मैं उसमें दक्ष हो जाऊंगा, तो मैं उसको कई जन्म तक करता रहूं तो मैं उसमें बहुत दक्ष हो जाऊंगा। वही एग्जॉल्टेशन। मैं रोज म्यूजिक बजाऊं, मैं रोज गिटार बजाऊं, तो मैं साल भर में बहुत दक्ष हो जाऊंगा। और ये लाइफ लॉन्ग करता जाऊं तो मैं कितना दक्ष हो जाऊं। आज समझ में आ रही? दैट्स द डिस्पोजिटर ऑफ राहु। डिस्पोजिटर को किसी भी ग्रह के साथ आप ऐसे ही जोड़िए। किसी भी ग्रह का डिस्पोजिटर अगर वीक है तो उससे जुड़े हुए कर्म हमारे वीक है, एक्सीलेंस नहीं है उसके। कनेक्ट? जब हमें कोई चीज ओन साइन मिल जाता है तो हमारे अंदर एक्सीलेंस डेवलप होती है, हमने कुछ किया है उसके पीछे। तो जब हम पीक पे पहुंच जाते हैं तो डेबिलिटेशन क्या है? मिस यूज ऑफ एनर्जी। मिस यूज ऑफ एनर्जी। करेक्ट? तो हमारे अगर कोई नीच के ग्रह है तो हमें कहीं ना कहीं मिस यूज है उसका। तो डिस्पोजिटर समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि डिस्पोजिटर अगर किसी चीज का बहुत बलवान है तो वो ग्रह से रिलेटेड कर्म में हमें है कुछ एक्सपर्टीज। और अगर वो कमजोर हो गया तो बात खत्म हो गई। तो ओन साइन के ग्रह, एग्जॉल्टेड ग्रह, ये सब क्यों अच्छे हो जाते हैं? इसीलिए अच्छे हो जाते हैं। Right? इसीलिए उनके पास आप शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र बोलते हैं वो अपनी दशा में ये रिजल्ट देंगे, वो रिजल्ट देंगे, भर भर के सब कुछ मिलेगा। अबंडेंस। तो आपने पेडल ज्यादा मार रखे हैं, अब आपकी साइकिल दूर तक जाएगी, अब आप अबंडेंट चीजों को। राइट? अदरवाइज मैं आपको एक और सूत्र देता हूँ बहुत अच्छा। हमारा राहु केतु जिधर भी है, राहु वो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स दिखाता है, हमें क्या नहीं आता। वो राशि, वो ये बताया था हाउस सर हमें, आपने हाँ वीडियो में। ये वो राशि और वो हाउस हमें प्रॉब्लम दिखाता है कि हमें क्या चीज नहीं आता। अराउंड द सेवेंथ हाउस, हमें रिश्ते अच्छे से निभाने नहीं आते। किसी के राहु इन द सेवेंथ हाउस है? एनीबडी हैविंग राहु इन द सेवेंथ? हियर? नो? मेरे हस्बैंड के साथ। आपके हस्बैंड के? अगर उसका डिस्पोजिटर एक्सॉल्टेड हो गया, ऑन साइन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको आता है, यू नो एटलीस्ट समथिंग। अदरवाइज यू माइट नॉट नो। राहु इन द टेंथ हाउस, लोग बोलते हैं राहु 10वें दुनिया बस में, ऐसा एक ज्योतिष में वो चलता हाँ है। बनाया। आप राहु इन कैप्रिकॉन या राहु 10वें वालों को देखो, वो क्या करना है उनको समझ नहीं है।
करियर कैसे करें क्या करें वो समझ नहीं पाते। चेक करके देखिए, पूछिए उससे, वो बाहर से आपको इल्यूजन में लगेगा सब कुछ अच्छा, मगर वो प्रॉब्लम में। सेम आपके पास कोई आए, रैंडम आप प्रश्न चार्ट बना लीजिए, रैंडम, कुछ अभी आपको नॉलेज नहीं है कुछ भी नहीं, जिधर राहु है उधर से बोलिए तुमको इधर दिक्कत है, आंख बंद करके बोल के देखिए। फोन आया आपको, आप एक प्रश्न चार्ट ड्रॉ करो और उसको बोलो, चेक करके देख, पता सर चल मैं जाएगा। डेमोरलाइज हुआ आपकी ये वीडियो देख करके। अष्टम में मेरा जैसे राहु है, तो मैंने हाँ, क्या एस्ट्रोलॉजी क्या सीख पाऊंगा या नहीं, मैं मुझे नहीं आती। नहीं आती ना, वो चीज स्वीकार लेंगे तो आप उसके लिए कुछ करेंगे। अगर ये आप चार हम्म, वीडियो देख के ये कहें कि मुझे आने लगी है, हम्म, राइट, तो ये बात स्वीकार लेना जितनी जल्दी, हमारा एस्ट्रोलॉजी सीखने का मतलब क्या है, ये बात स्वीकार लेना और स्वीकार के आगे बढ़ना। सर 12th हाउस में तो क्या नहीं आता है फिर वहां पे? आप सोचिए ट्वेल्थ व्यय हाउस में क्या करना। क्या कारकत्व है, ट्वेल्थ हाउस में क्या क्या कारकत्व है, कोई राशि होगी वहां पे, करेक्ट, कोई राशि होगी, कोई वो हम्म। होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद के भी है ट्वेल्थ हाउस में रहा। आपको क्या लगता है क्या नहीं आता रहा होगा, क्या चीज की है, रामकृष्ण जी से क्या सीखे वो? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के पास क्यों गए थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत स्टूडियस थे। तो लिटरेचर में एक शब्द आया, मोनोमैनियक। तो मोनोमैनियक के मीनिंग समझने के लिए कि मोनोमैनियक क्या होता है, तो उनके प्रोफेसर ने बोला मोनोमैनियक तुमको सिर्फ एक ही व्यक्ति सिखा सकता है या बता सकता है, वो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो वो चले गए रामकृष्ण परमहंस के पास। और मोनोमैनियक, मोनोमैनियक क्या होता है, किसी एक चीज के प्रति, तो रामकृष्ण के पास क्या था, काली के प्रति एकदम वो थे, काली काली हर समय हर जगह काली, मोनोमैनियक, राइट। तो वो वहां चीजें समझ पाए, मेडिटेशन सीखा, कैसे ध्यान लगाते हैं, कैसे वो लगाते हैं, वो चीजें सीखी। सिंपल मंडेन में आप बोलेंगे कि आपको सही इन्वेस्टमेंट नहीं आती, हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ट्वेल्थ हाउस राहु, हम गलत चीजों में खर्चा कर देते हैं, हम सोचते नहीं, बहुत मंडेन लेवल पर। हॉरोस्कोप जो थोड़ा पहुंचा हुआ होगा उसको आप बोल सकते हैं कि भाई आप मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी ये सब चीजें आपको सीखनी है, यू नीड टू लर्न इट। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ अ पर्सन आप उसको वो चीजें बोल सकते हैं। उसके साथ राशि और जोड़ दीजिए। धनु राशि। हाँ, शास्त्र, सीधी बात है, शास्त्र नहीं आते, शास्त्रों को सीखना है, धर्म को सीखना है, रिलीजन को सीखना है। केतु का एग्जॉल्टेशन होता है धनु में, ऐसा मानते हैं, कई जगह केतु का एग्जॉल्टेशन लेते हैं, उसका मैसेज क्या है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ केतु इन धनु? आप स्पिरिचुअल हिस्ट्री प्लान। उठाइए, कुछ नहीं रमेश जी, ये गलत इंटरप्रिटेशन है हमारे, आप हिस्ट्री उठाएं, जितने परसिक्यूशंस हुए हैं, जितने भयंकर मार काट हुई है, वो सब धर्म की वजह से हुई, कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। मंगल पांडे ने भी जब क्रांति करी थी, तब करी थी जब कारतूस में गाय का मांस आ गया। रिलीजन जो नौवा भाव है उसका आप सिंबल देखेंगे तो एक धनुष लिए घोड़े पे धनुष का। आधा घोड़ा बना हुआ है। होता क्या है, क्या होता है, फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है, फिलिस्तीन इसराइल, क्या चल रहा है ये, हिटलर ने यहूदियों को मार दिया था, क्या था, रिलीजन। बिलीफ सिस्टम। 60 लाख आदमियों का कत्ल किया था उसने, आपको पता है, 60 लाख हम्म। पीपल वर मर्डर्ड। हम्म। हर जगह रिलीजन का कारण बना है। केतु का वहां पे ये मैसेज है। अब मैं दोबारा रामकृष्ण की स्टोरी पे चलता हूँ। रामकृष्ण परमहंस भी काली से इतने ज्यादा अटैच थे कि मुक्ति नहीं मिल रही थी, बोले जब तक अटैचमेंट रहेगा मुक्ति पाओगे कैसे। केतु सिर्फ दिखाता है कि ये सब चीजों की परमाइश सीखो और
इससे भी डिटैच हो जाओ, तब ना मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब तक अटैचमेंट रह जाएगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? और मंडेन लेवल पे होता क्या है? केतु हेडलेस। हम रिलीजन की बात आई नहीं कि हेडलेस मेरा सुपीरियर है, उसी में दंगे होते हैं। अभी क्या हुआ था पहलगाम में? मुस्लिम, हिंदू, देख के मान लिया। Religion has always been the main cause, and that is the exaltation of Ketu. People don't understand. People go headless when it comes to religion. But the message of Ketu is very clear. केतु का मैसेज बहुत क्लियर है, ये सिर्फ सीखो। आज के अखबार में अगर लिख दिया कि बारिश होगी, तो क्या आप अखबार निचोड़ देंगे तो बारिश होगी? नहीं होगी। इट विल रेन ऑन इट्स ओन। यही बात है कि केतु का मतलब सिर्फ ये कि हम ज्योतिष सीख रहे हैं, ये सारी सारी चीजें उसे पकड़ के रखने के लिए नहीं कि बस अब ज्योतिष को ही पकड़े रहे। सीखा, आगे बढ़े। मुझसे लोग आते हैं पूछने के लिए कंसल्टेशन में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? देयर इज ओनली वन पर्पस, मोक्ष, दैट्स इट। देयर इज नो अदर पर्पस। हाँ, मंडेन वर्ल्ड में रह के कोई काम करोगे, दैट्स नॉट योर पर्पस। द पर्पस इज ओनली मोक्ष। एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? सो लेट अस बी वेरी क्लियर कि क्या है क्या नहीं। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। राहु 10 में, दुनिया बस में नहीं होती जी। उसके साथ आपको बलवान चीजें चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के 10वें भाव में राहु है, दुनिया तो बस में कर ली। उसके साथ देखो एक दिग्बली सूर्य भी है उसका। द अदर प्लेनेट हु इज सिटिंग विथ इट, दुनिया बोलेगी ग्रहण है, शास्त्र बोलेंगे ग्रहण है। क्या ग्रहण है? टॉप पे बैठा हुआ है, दूसरों को ग्रहण लगा रखा है उसने। अभी सही है। ईरान को लगा दिया, वो कोई तेल नहीं खरीदता उससे, दूसरों को ग्रहण लगा दे, तो क्या ग्रहण है? राहु विथ सन आज के डेट में बहुत अच्छे फेमस होने के, पॉलिटिशियन होने के कॉम्बिनेशन है इन टुडेज टाइम। सूर्य इन एक्वेरियस और राहु विथ सन। तो इस चीज को समझिए थोड़ा सा, है ना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि लेट अस नॉट बी इन अ फेयरी वर्ल्ड, है ना, रियल टाइम। सर एक बेसिक कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कर दीजिए, हाँ क्लियर नहीं हो बताइए। पाता। हमेशा लोग बोलते हैं वीनस एग्जॉल्टेड इन 12th। नाउ मेरा 12th हाउस में है, बट इट्स अ जेमिनी साइन। इज इट सेम यस। और इज इट No, डिफरेंट? no, no. It is absolutely different. Absolutely different. There are two interpretations of it. One, ओके there is something called as dasha. एक चीज होती है दशा, ओके करेक्ट? और एक चीज होता है नेचुरल, आपको एक्सपीरियंस होना किसी चीज का, ओके करेक्ट? किसी चीज का एक्सपीरियंस आपको दशा के बिना भी हो सकता है लाइफ में, है ना? भाई आपके पास कार है तो ऐसा नहीं है कि जब वीनस की दशा होगी तभी आपके पास कार है, तभी आप चढ़ेंगे, वरना नहीं चढ़ेंगे। करेक्ट। इट कैन नॉट बी सो। फादर के पास कार रही होगी, उसमें चढ़ लिया। दोस्त के पास कार थी, उसमें चढ़ लिया। वीनस, यू विल एक्सपीरियंस वीनस, ओके बट इन द दशा इट मस्ट बी सम स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस। तो होता क्या है, हाउस वाइज जब कोई प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, जैसे वीनस इनके हाउस वाइज एग्जॉल्टेड है, नॉट राशि वाइज। ये राइट। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके समझिए। या हाँ, प्लीज, ये हाउस वाइज कंफ्यूजन है एग्जॉल्टेड है ये, बहुत बड़ा। है ना? हाँ तो हाउस वाइज एग्जॉल्टेड वीनस क्या बोलता है कि मेरे पास लाइफ में लग्जरी रहेगी, ओके एक्सपीरियंस होगा मुझे, मैं अच्छे घर में रहूंगा, मैं अच्छे कपड़े पहन लूंगा, मेरे पास अपनी कार ना भी रहे, फोर्थ हाउस मेरा डैमेज है, मैं अपने दोस्त की कार में घूम लूंगा। आई विल हैव मनी ऐसे। इन माई पॉकेट, राइट? यू विल एक्सपीरियंस दिस whether you ओके make it or no. But once you start running the dasha of Venus in Gemini, it will be something else. Then the Gemini Venus will come into picture. ऐसे। Communication, overseas, you are getting some property, you are getting wife overseas, आई सी। ओके right? So वो दशा
जब एग्जॉल्टेशन हो जाता है किसी चीज का, तो वो दशा स्पेसिफिक चीजें ज्यादा होती, वैसे अच्छी होती हैं, राइट? एग्जॉल्टेशन इज गुड नॉनदलेस, बट दशा वाइज इट इज वेरी गुड। मगर हाउस वाइज एग्जॉल्टेड है तो परमानेंट देयर इज सम फीलिंग, देयर इज समथिंग। सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो योर पर्सनैलिटी इज ऑर्डरबाज, you don't need a dasha for that. I see. Your personality is a self-realized one, or like Surya. We understand that, right? मगर सूर्य इन मेष राशि, उसका दशा ऑपरेट होगा तभी उसका फल मिलेगा। तो मेरे केस में क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा शुक्र एग्जॉल्टेड है या नहीं है? No, it is not exalted. No, let It us is be not very clear. exalted. Okay. It Okay. is not exalted. It is Okay. just It has Shukra to be well Pisces. placed. It is just हाँ. Shukra well placed. Okay. Okay. तो Just to आपके be लाइफ clear. में शुक्र से संबंधित चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। I see. किसी के लिए डिफिकल्टी होती है ना, जैसे शुक्र बहुत खराब हो, पैसा बहुत है लाइफ में, शुक्र बहुत खराब है, आप देखो उपभोग के लिए सारी वस्तुएं हैं घर में, टीवी, फ्रिज, अच्छी गाड़ी, हम्म. इतना बिजी है कि वो गाड़ी से घूम नहीं पाता। हम्म. इतना बिजी, महंगी गाड़ी तो रख ली, इतना बिजी कभी चला नहीं पाता। टीवी देखने का I कभी see. मौका ही नहीं मिलता। हम्म. शुक्र खराब होगा तो आपके कपड़े अक्सर प्रेस नहीं हो पाएंगे, जब आप पहनेंगे तो वो बिगड़े ही रहेंगे, राइट? हम्म. तो आप, चीजें एक तरफ से हो रही हैं, मगर इस तरीके से हमको उसे देखना पड़ता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। I see. हाउस सर वाइज ऐसे exaltation is permanent effect on you. It's permanent, I see. right? But Rashi wise exaltation will have important effect during its activation time, dasha, antardasha, whatever, good or bad. I see. मेरा Venus debilitated है, but it does not mean that I'll have nothing in my life. In its dasha, I may be troubled. मेरा गाड़ी I दिक्कत दे see. सकता है, मुझे वाइफ की हेल्थ खराब हो सकती है। इट्स दशा, इट इज हैपनिंग, इट डज नॉट मीन दैट इट इज थ्रू आउट द लाइफ, I see. I राइट? see. So the इस dasha, so तरीके से Rashi है। effects come during the dasha, or house is permanent यस, effect. I see. Okay. यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, राइट? I एक see. इफेक्ट I see. परमानेंट आता है, राइट? वीनस इन द I see. सेवेंथ हाउस, शास्त्र बोलते हैं ऐसा व्यक्ति कामुक होता है। कामुकी, अंडरस्टैंड, हाई लिबिडो, ठीक है? Hmm. अब क्या ये दशा में होगा? नहीं, नहीं. किसी का हाई लिबिडो है तो वो हाई लिबिडो रहेगा, उसको, बात खत्म। Yes, दिस इज correct. फॉर मेल। Yeah. It does not mean that you'll wait for your Venus Antardasha to kick in, then your libido will be high. No, it does Yeah. not happen like that. It is permanently, it is you. ठीक है? Hmm. तो एक तरफ यू है, एक तरफ वो राशि के इफेक्ट्स हैं जो दशा पीरियड्स में हमें I मिलते see. हैं, वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये दो Correct. चीज एकदम मुझे लगता है कि अब एकदम क्लियर हो गई होगी कि हाउस वाइज Yes. एग्जाल्टेशन No. क्या है और राशि वाइज एग्जाल्टेशन क्या है। अदरवाइज सर वो वीनस और ये वाला चक्कर में तो वीनस सैटर्न मेरा एक साथ बैठा है, कोई बोलता है बहुत पैसा होगा, कोई बोलता है पैसा नहीं होगा। सो नहीं नहीं बोलता है नहीं, ट्रम्प का भी वीनस सैटर्न है, सो एंड सो इज इलॉन वीनस, मस्क, आई एम नॉट वन ऑफ देम। नो नो, वीनस एंड सैटर्न, आई जस्ट सिंपली टेल यू, और लियो के लेक्चर लगता है जो नहीं पाएगा, वीनस एंड सैटर्न, आई जस्ट सिंपली टेल यू, ये कालपुरुष कुंडली का 10th और 11th लॉर्ड है और सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड। ये इतना प्रॉमिस करता है कि काम करोगे तो पैसा मिल जाएगा। तो मिलेगा। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। बहुत सारे लोग एड़ी घिसते रहते हैं, उनको रिटर्न में उतना चीजें मिलता नहीं है, राइट राइट राइट। ठीक है? तो वीनस एंड सैटर्न, वीनस व्हेन दे आर in trine or they when they are in conjunction, it is a guarantee that you'll have money, you'll work and you'll have money in your life. तो in that way it's a राजयोग, हाँ, कि काम का पैसा मिलेगा एटलीस्ट, इतना गारंटी है। वो ये कि इलॉन मस्क नहीं बनेंगे, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। If your wallet is so big, second lord is very powerful, only then you will become Elon Musk, na?
अदरवाइज कैसे? अब इसको 12th हाउस में इंटरप्रेट करना हो, योर वाइफ माइट बी एल्डर सिबलिंग ऑफ ऑल द सिबलिंग्स, you'll get a wife in foreign country while traveling। आप ऐसे ऐसे करके Yes, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। yes, yes. All those are true. Correct. Yes, सर so when you take it सर step एक by क्वेश्चन step, है सर। you can Ask. interpret सर एक it। क्वेश्चन है। सर एक हम्म, क्वेश्चन है। सर जैसे बताइए, अभी लियो आपने करना बताया है कि आज यही सब करना है? सर आज एक ये पूछ लूँ मेकअप क्लास आपको? हो गया सर आपका। आप आदेश करो तो सर पूछ लेता हूँ एक। हाँ, पूछ लीजिए, चलिए। सर जैसे अभी आपने बताया संजीव जी का, जैसे शुक्र बैठा हुआ था 12वें भाव में, तो अपन आपने बताया कि हाउस वाइज वो उच्च का है, तो मतलब इनको जीवन में कंफर्ट एंड लग्जरीज तो हमेशा मिलती रहेगी ना, मिल इसका मतलब जाएंगे, ये हुआ। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, नहीं, मेरी मिल वाइफ जाएंगे। को है सर, मुझे नहीं है, और जस्ट टू बी और क्लियर। और यस, और एनीवेज, तो शील और गेट इट, शील गेट इट। और अगर जैसे इनका और अगर जैसे इनका रियल सेंस में अगर राशि वाइज उच्च का होता, जैसे मीन राशि में, तो उसका क्या फर्क आता है सर? उसका अगर वहां पे एग्जॉल्टेड होता तो और ज्यादा अच्छा होता, क्वांटम बढ़ अच्छा। जाता। नहीं, कहीं पर दूसरी जगह भी होता। अगर राशि वाइज आपको, फिर ये कहीं और, आप पहले इसकी दो चीजों का एग्जाम्पल अलग अलग लेते हैं, ठीक है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम्म। इनकी वाइफ का 12th हाउस में जेमिनी, ऐसा एक व्यक्ति पकड़ो, दूसरा व्यक्ति पकड़ो जिसका 12th हाउस में हो पाइसिस में, वो पकड़ लो, ठीक है? दोनों के क्वांटम में फर्क हो जाएगा, फिर क्वांटम बढ़ घट जाएगा। राइट। एक में बाल्टी भरी है, एक में बाल्टी आधी भरी है। नहीं सर, जैसे अभी आपने बताया कि भाई मेरा शुक्र नीच का है, तो हम्म, उसका मतलब आपका कन्या राशि में बैठा है, और हम्म। एक अगर शुक्र छठे भाव में बैठा होता, तो भी अपन उसको बोलते हैं कि भाई हाउस वाइज ये नीच का हो गया। हाँ, तो वाइफ के साथ एनिमिटी, वाइफ के साथ प्रॉब्लम, वाइफ सिकली, लेकिन वाइफ नौकरी वाली हो सकती है, आप ऐसा बोल सकते। मतलब शुक्र के कारक तत्व से रिलेटेड अपने को नीचे मतलब डाउन हो जाएगा, और अगर डाउन एग्जॉल्टेड नहीं फॉर्म में है होगा, तो नहीं ऊपर डाउन नहीं होगा, ना 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 ना, मैंने ये बात नहीं बोली। मैंने ये कहा कि सब कुछ होते हुए भी आप हो सकता है उपभोग ना कर पाए, होगा आपके पास सब। मान लीजिए 6th हाउस में ये एग्जॉल्टेड मान लेते हैं इसको, तुला लगन की कुंडली है, सब कुछ है लाइफ में, लेकिन आप उपभोग नहीं कर हम्म, पा रहे। लाइफ में सब कुछ है, अच्छा। एग्जॉल्टेड है, आपको उपभोग करने का टाइम नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, आप गाड़ी नहीं चला पाते, आपके पास ड्राइवर है चलाने के लिए, मे बी इट इज लग्जरी, बट यू कैनॉट ड्राइव, or you don't have time to watch that 56 inches television in your house which you have made a home theater out of it। आपको क्या लगता है रिलायंस अंबानी के पास इतना पैसा है, उसके पास थिएटर में जाके टीवी देखने का टाइम होता होगा क्या, जो उसके घर में हो? आई डोंट थिंक सो। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि वो उच्च का और हुआ, तो उसके वो चीजें पास तो सब मिल जाएगी। सब मिल गई, लेकिन अगर गलत प्लेसमेंट हो गई तो हो सकता है आप उसको उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो वो क्योंकि अपने मरण कारक स्थान में आ गया, हम्म, और हाउस वाइज देखे तो वो नीच का भी हो गया, तो हम्म, उसका इफेक्ट ये हो गया कि वो यूज नहीं कर पा रहा उसको होते हुए भी, यही हुआ ना मतलब सर? यही 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 हुआ। ठीक है। हर हाउस के अपने अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं, है ना? तो वो भी होता है, मगर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर खराब है तो आप एक्सेस नहीं कर पाते उन चीजों को होने के बावजूद। और जैसे कोई ग्रह नीच का होकर के भी अपने दिग्बल स्थान पे चला गया, तो वो अच्छा हो तो जाता है। दिग्बल इकबल सर, अब ये कहानी अलग अलग है, ये इसको मत, सब चीजें इकट्ठे मत जोड़ते चले जाइए, ये कहानी अपने आप अच्छा, में एक अलग। ठीक ठीक। ओके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मायने एक अलग मायने है, ठीक है? ओके उसका ठीक। क्वालिटी एक अलग ढंग से आएगा लाइफ। So let us not club all the things together. So don't confuse. अभी के लिए इतना डिस्पोजिटर, राशि वाइज एग्जॉल्टेशन, हाउस वाइज एग्जॉल्टेशन, इतने कोई समझ के चलिए, लोगों के हॉरोस्कोप में देखने की कोशिश करिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, बीवी है आपकी, शादीशुदा है आप, आपकी हेल्थ खराब है तो आप कंज्यूमेट नहीं कर पाते मैरिज, दैट्स अ बैड शुक्र, यू हैव इट, राइट? ये सबसे अच्छा उदाहरण है शायद समझने के लिए, फॉर एनी रीजन, राइट? तो इस तरीके से हम उसको देखते हैं, इस तरीके से हम उसको समझते हैं, ठीक है? सर आपका फोन का कवर ग्रीन है, आप जेमिनाई से इन्फ्लुएंस किस लिए ग्रीन है सर वो?
पता नहीं, मैं कभी आज तक अपना फोन कुछ देख के ऑर्डर नहीं किया, जो समझ में आ जाता है वो ऑर्डर कर लेता हूँ। आई वाज जस्ट थिंकिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ साइन, या किस चीज का इन्फ्लुएंस हो सकता थर्ड हाउस में आई हैव टॉरस फ्रॉम माय लग्न, है? एंड पाइसिस फ्रॉम माय चंद्र लग्न। हाँ, आई डोंट थिंक सो कि, हाँ, इसके पहले बहुत सारे फोन चेंज हो चुके हैं मेरे, मतलब आई कीप चेंजिंग फोन्स बिकॉज इट ब्रेक्स। मेरा हम्म, मरकरी बहुत बेकार है तो मेरे फोन टूट जाते हैं। तो मरकरी का एस्पेक्ट है, तो मे बी द थर्ड हाउस, दैट्स व्हाट इट मींस। थर्ड अदरवाइज हाउस। मैंने दिमाग लगा के नहीं लिया कि एग्री। आपको एक चीज मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं अपने ऊपर बहुत सारा ज्योतिष लगाता नहीं, unless आई रियली नीड समथिंग राइट, अदरवाइज इट जस्ट गोज ऑन। आप लोग अभी सर स्टार्टिंग डॉक्टर प्रोसेस में डॉक्टर है। अपना इलाज खुद नहीं करते सर। इलाज की बात नहीं है सर, देखते हैं, लेकिन आई बेयरली सी व्हाट इज हैपनिंग, आई बेयरली सी व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, कुछ मुहूर्त इंपॉर्टेंट करना है तो मुहूर्त देख लिया, लंबा ट्रैवल करना है मुहूर्त देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मुहूर्त देख लिया, राइट। तो इस तरीके से यूज करना, बाकी अपने हॉरोस्कोप में घुसा नहीं रहता। आई एम नॉट द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, गॉन आर दोज डेज, है ना। आदमी उड़ जाता है उससे ऊपर एक टाइम के। ठीक है, यहाँ तक हमें अभी सब जो भी अभी बात हुई उसकी क्लैरिटी है। राहु केतु का मायने समझे कि राहु केतु आर द रियल किंग मेकर्स ऑफ द हॉरोस्कोप। नो सूर्य, नो चंद्र, नथिंग, राहु केतु इज द की। दो ज्योतिष में बड़े नाम बताइए, पंडित संजय रथ, के एन राव, संजय रतन जी हम्म। बिग नेम्स ऑफ जी। ज्योतिष। उनका रैंडम चेक कर ले, मेरे दिमाग में भी ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो आ गया। चलिए हम्म। रैंडमली चेक कर लेते हैं, देखते हैं के एन राव का हॉरोस्कोप है कि नहीं है। देखिए जरा देखिए राहु केतु के बारे में, कहाँ है राहु केतु। ट्रिपल प्रश्न। तो अग्रही होके बैठा है एंड सर, जुपिटर राहु का एक्सॉल्टेड सर। डिस्पोजिटर। एक केतु का डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड है। यस सर। मरकरी कन्या में हम्म। एग्जॉल्टेड मानते हैं भैया। यस सर, ठीक है। दोनों के एक्सॉल्टेड है और सर, राहु केतु राहु दोनों राहु के। का एग्जॉल्टेड। स्वग्रही है। राहु का स्वग्रही है, हम्म। एग्जॉल्टेड है, किधर है यहाँ। एक्सॉल्टेड है सर दोनों। एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड कर्क राशि में बैठा डिस हुआ है वो। डिस अच्छा, हाँ राइट राइट, एग्जॉल्टेड। 12 12 90। के एन राव लेजेंड है, संजय रथ जी का बिल्कुल देखें, सर। हम्म। हम्म। यू नेम इट। मैंने कहा ना, कुछ ये सब सूत्र आप ब्लाइंड लगाइए, ब्लाइंड विल गेट द रिजल्ट्स। केतु का डिस्पोजिटर देखिए जरा, सर जुपिटर ओन ओन साइन सर, इन ओन लग्न। साइन एंड इन दिग्बल। यस सर। हम्म। बट ये बहुत जुपिटर स्पेशल भी है क्योंकि ये स्टेशनरी है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी जुपिटर है ये। ठीक है। पंडित रथ, उनके भी बारे में क्या बोला जाए, इट इज पंडित संजय रथ, करेक्ट। कमाल है सर तो उनका। तो हम्म। मैंने कहा ना, रैंडम भी आप दिमाग में अगर लाएंगे कोई बड़ा आदमी जो अपने क्षेत्र में बड़ा है, हम्म। आके चेक करो, सूत्र रैंडम लगाए जाते हैं।